कितनी बार बोला जाता है कि ऐसे आदमी की शादी जल्दी में जबरदस्ती ना करवाओ, लेकिन माता पिता रिश्तेदार जबरदस्ती शादी करवा ही देते हैं और समझते भी नहीं हैं कि जिस इंसान के पहले भाव में राहु और सातवें भाव में केतु देव हो, या पहले भाव में केतु देव या सातवें भाव में राहु देव हो, तो उस औलाद की शादी कभी भी जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। ऐसे इंसान प्यार के लिए बने ही नहीं होते हैं। उसका लाइफ पार्टनर कार्मिक रूप से पिछले जन्म का तय होता है, लेकिन पहले ही जल्दबाजी में शादी करवा दी जाती है। इसीलिए ऐसी शादी टिकने के चांस बहुत कम होते हैं। 90% केसेस में डिवोर्स होकर ही रहता है, या पार्टनर हमेशा परेशान करता रहता है, या पार्टनर हमेशा दुखी रहता है या दुख देता रहता है। और शादी करनी ही हो तो ऐसे इंसान से करवाओ बिना उसकी जाति देखे, जो पूरी तरह से धार्मिक हो, स्पिरिचुअल इंसान हो सकता है कि वो उसका पिछले जन्म का पार्टनर ही हो। दोस्तों, पहले भाव में राहु देव या सातवें भाव में केतु देव हो, या पहले भाव में केतु देव या सातवें भाव में राहु देव हो, तो आखिर ये प्लेसमेंट मिली ही क्यों है? क्या कारण है? पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था कि ऐसी प्लेसमेंट मिली? दोस्तों, पिछले जन्म में ऐसे इंसान ने हद से ज्यादा किसी से प्यार किया था। ऐसा प्यार किया था कि उस प्यार में खुद को डुबोकर खुद को बुला ही दिया था। अपने पार्टनर को सिर आंखों पर बिठा दिया था। उसकी खुशी को पूरा करने के लिए प्यार में पूरी दुनिया को ही भुला दिया और खुद पर भी ध्यान ही नहीं दिया कि खुद से भी प्यार करना होता है, खुद का अपनों का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन अपने उस पार्टनर के सिवा कुछ याद न रहा, उसमें ही आसक्त रहा और अपने इश्क को ही भगवान खुदा बना दिया और फिर एक दिन अंत में बिछड़ गया, या उस पार्टनर की समय से पहले मृत्यु हो गई या खुद की मृत्यु हो गई, और फिर दोबारा इस जन्म में रीबर्थ हुआ और राहु और केतु की ये प्लैनेटरी पोजीशन आई। इस जन्म में सभी रिश्तों को कैसे चलाते हैं, सभी रिश्तों को बैलेंस कैसे रखते हैं, यही सीखने के लिए यह जन्म हुआ है। इस जन्म में खुद से भी प्यार करना है, खुद को भी महत्व देना है, खुद को अंदर से गहराई से समझना है, रिश्तों को ऐसे चलाना है कि खुद को भी कभी न भूला जा सके जैसे पहले भूले थे। रिश्तों में बैलेंस बनाना सीखना है, दोनों तरफ बराबर का बैलेंस बनाना सीखना होगा। पहले तुमने हद से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन अब इंतजार करना सीखना होगा। जब समय आएगा तब वापस नहीं, पुराना कार्मिक पिछले जन्म का पार्टनर मिल ही जाएगा और इस जन्म में उसके साथ रिश्ता चलाना सीखना है। अगर बैलेंस बनाना सीख गए तो यह शादी बहुत ही अच्छी चलेगी और खुशियां भी मिलती रहेंगी, लेकिन अंदरूनी अलगाव भी साथ साथ चलता रहेगा, ताकि फिर से खुद को कहीं खो ना दे। जब तक रिश्ते बैलेंस के साथ चलाना नहीं सीखते, और वही धोखा, दिल टूटना, शादी टूटना जैसा पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले खुद पर ही फोकस करना सीखना होगा। दोस्तों, जानकारी सही लगने पर कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक, हाइप, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आपका समय शुभ रहे।